हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो आप मेरे बैक साइड पे देख पा रहे हो। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ जर्नल रिमूव्ड। मैं उतना ही सर्च किया कि नहीं, गूगल मुझे बता रहा है कि आप क्या सर्च करने वाले हो, जो कि वो बोल रहा है यहाँ पे कि रिमूव फ्रॉम यूजीसी केयर, वेब ऑफ साइंस, स्कूपर्स, डोजा। बहुत सारा जो सर्चेस अभी चल रहा है। क्यों चल रहा है? बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, बहुत सारा रिट्रैक्शन हो रहा है। सो दैट रिट्रैक्शन जब होता है, आर्टिकल जब रिट्रैक्ट होता है तो वो जर्नल पे भी इफेक्ट होता है। वो वेब ऑफ साइंस से हट जाता है, मतलब SCI इंडेक्स जर्नल भी हट जाता है, एंड स्कूपर्स से भी हट जाता है। तो वहाँ पे जब हटेगा तो यूजीसी केयर लिस्ट से भी हटेगा, क्योंकि ऑब्वियस है यूजीसी केयर का जो ग्रुप 2 है, तो वहाँ पे भी जाएंगे, बात करेंगे। तो मैं आपको एक सिचुएशन पे और मेरा एक एक्सपीरियंस जो 2016 पे एक पब्लिकेशन हुआ था उसको लेके मैं आपको बताऊंगा, तो शायद आप को रिलेट कर पाओ। और यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं कि आपने एक पेपर पब्लिश किया है एक जर्नल पे, और जब आपने पब्लिश किया और आपने जब सबमिट किया था वो जर्नल पे, तो उस टाइम पे आपने प्रॉपरली क्रॉस चेक किया था। कहाँ पे क्रॉस चेक किया था? स्कूपर्स पे, वेब ऑफ साइंस पे, यूजीसी केयर पे जाके आपने देखा था कि जर्नल वहाँ पे इंडेक्स है, तभी आपने वहाँ पे सबमिट किया। तो सबमिट करने के बाद वो प्रोसेस हुआ एथिकल वे पे जाके, और पब्लिश जब हुआ उसी टाइम पे आगे और पीछे वो जर्नल अभी हट गया। कहाँ से हट गया है? यही सब जो डेटाबेसेस हम बोल रहे हैं, स्कूप ऑफ, वेब ऑफ साइंस, अगर SCI था, ESCI था, एंड यूजीसी केयर से अभी हट गया। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो पब्लिकेशन जो आपका हुआ था, आपका जो मेहनत था, वो अभी क्या होगा? यू हैव टू चेक। एक्चुअली आप शायद चेक नहीं किए होगे, आप सोचे हो कि गया मेरा मेहनत सब पानी में चला गया, और कोई चेक कर रहे हो कि मेरा इंडेक्स हुआ है कि नहीं वो पर्टिकुलर पेपर इन सब डेटाबेसेस में, बट आपको पता नहीं कैसे करना है। तो उसके ऊपर आज बात करेंगे एंड हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। एक मेरा जो एक्सपीरियंस था जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपको मैं डायरेक्टली वहीं पे लेके चलता हूँ। आपको बहुत लोगों को पता ही होगा IJST, इंडियन जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो उसका बड़ा दबदबा था 2007 से 16 तक, एंड बहुत सारा तहलका मच रहा था। बहुत लोगों ने यहाँ पे पब्लिश भी किया होगा। एंड जब हमारा अर्ली स्टेज होता, जैसे हमारे टाइम पे भी हमको उतना पता नहीं था कि कहाँ पे पब्लिश करना है, कैसे पब्लिश करना है, क्या क्या पैरामीटर को ध्यान पे रख के करना था। बट अभी बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम है, बहुत सारा चीज़ों को ध्यान पे रख के करते हैं। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो मिस्टेक आप ना करो। जस्ट इंडेक्स है एंड वहाँ पे आप डाल दो, और आप कोई एजेंट के थ्रू करवा रहे हो, शॉर्ट टर्म गोल पे आपको करना है, टाइम कम है, जल्दी से करवाना है, बट आप वो करने के चक्कर में आपका जो काम था, पैसा था, सब कुछ वेस्ट हो गया। क्यों? वो जर्नल अभी हट गया, ऊपर से वेब ऑफ साइंस से सबसे हट चुका है, तो वो एक बैड इम्पैक्ट हो जाएगा। तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर कुछ चीज़ हमको अगर नॉलेज में है तब। तो अभी तो क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर जर्नल पे जो मैं बात कर रहा था, 2016 पे एक पेपर हमने पब्लिश किया था, उस टाइम पे वो इंडेक्स था। अभी तो आप यहाँ पे अगर आओगे तो वेब ऑफ साइंस पे बता रहा है, वो अच्छा है कि वो नहीं बता रहा है कि अभी भी वो स्कूपर्स में है। तो अगर हम यहाँ पे वेब ऑफ साइंस पे भी जाएंगे तो उसका वो कवरेज कहाँ पे? जूलॉजिकल रिकॉर्ड में है, तो वो कोर कलेक्शन में नहीं है। वेब ऑफ साइंस का कोर कलेक्शन क्या होता है? अगर कोर कलेक्शन जानना है तो दीज आर द कोर कलेक्शन: SCI, ASCI, SSCI, ESCI, BKCI, CPCI। तो इसके ऊपर इन डेप्थ कभी बाद में बात करेंगे, बट ये जो आप मेरे बैक साइड पे देख पा रहे हो, ये सब है कोर कलेक्शन। तो कोर कलेक्शन में नहीं है, बट एटलीस्ट वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स है, अभी तक है, आफ्टर 2016 ऑल्सो अभी तक है। तो स्कूपर्स में 2000, अगर मैं उस जर्नल को, अगर स्कूपर्स का सोर्स जो हम चेक करते हैं, मैनी ऑफ यू माइट नो कि ये अभी आपके ओपन प्लेटफॉर्म पे है, फ्री में आप चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे जब मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी वो क्लियरली बता रहा है कि वो डिसकंटिन्यूड है फ्रॉम स्कूपर्स कवरेज, एंड 2007 से 16 तक वो कवरेज में था। तो अभी 16 में मैंने पेपर पब्लिश किया है, एंड वो पेपर इंडेक्स हुआ है कि नहीं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब वो पब्लिश हुआ था उसी टाइम पे, आगे और पीछे आई एम नॉट श्योर, बट उसी टाइम पे वो हट गया था स्कूपर से। तो मैं सोचा कि मैं आँख बंद कर लिया, अभी गया वो पेपर, वो काम सब बर्बाद हो गया जो काम किया था, क्योंकि मुझे जो API स्कोर और जो स्कोर आपको लेना था, जो क्रेडिट आपको मिलना था, वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा सोच था कि मैं एक स्कूपर्स इंडेक्स जर्नल में पब्लिश कर रहा हूँ। तो
अभी मैं क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पेपर को अभी लोकेट करते हैं, कहाँ पे, ट्राई करते हैं वो स्कूपस में है कि नहीं चेक करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना स्कूपस प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा। तो यहाँ पे क्योंकि 2016 का पब्लिकेशन है तो आई हैव टू लॉग इन। आप लोगों को शायद ये भी शायद दिमाग में आ रहा होगा कि मेरे पास लॉगिन और एसेस नहीं है स्कूपस के पास, तो मैं कैसे चेक करूं। तो वो भी बात करेंगे। विदाउट लॉगिन पे भी आप देख सकते हो, क्योंकि आपने उसी टाइम पे पब्लिश किया है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि वो आपका स्कूपस में रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्योंकि मेरा A16 है तो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है और यहाँ पे मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ डेट ओल्डेस्ट वाइज। तो करने के बाद यहाँ पे मुझे सर्च करना पड़ेगा। पेज 2 पे चलता हूँ, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे देखते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे यस, यहाँ पे है वो पर्टिकुलर पेपर जो कि आपका यहाँ पे स्कूपस में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स कम से कम वो स्कूपस में इंडेक्स हुआ था, अदर देन वो हट गया 2016 से, बट पेपर जो काम था उस स्कूपस डेटाबेस में एंट्री हो चुका था। तो एटलीस्ट आई कैन से और आई कैन क्लेम माई पॉइंट। अगर जहाँ पे कुछ आर्गूमेंट चल रहा है दूसरा साइड से तो मैं वहाँ पे जाके दिखा सकता हूँ अपने आप को, जस्टिफाई, और आप अपना क्रेडिट ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट और प्रिंट आउट लेके भी आप कर सकते हो। एंड अदर देन दैट, जो कि आप सोच रहे होगी कि मेरे पास एसेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉग आउट कर लेता हूँ अपने अकाउंट से। एंड लॉग आउट करने के बाद यू कैन सी साइन इन यहाँ पे दिखा रहा है, तो साइन आउट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैंने आपको बताया भी था कि आपका व्यू प्रोफाइल, अगर फ्री जो व्यू प्रोफाइल करते हैं तो यहाँ पे भी आके सर्च कर सकते हो। अपने यहाँ पे लास्ट नेम आप टाइप करो, लास्ट नेम आप यहाँ पे अपना टाइप करोगे। लेट्स से मैं अपना यहाँ पे टाइप करता हूँ। एंड क्योंकि आप अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका अकाउंट नहीं बना है और आपका आईडी भी आपको पता नहीं है, एंड आप जस्ट सर्च कर रहे हो, तो लास्ट नेम फर्स्ट नेम आप लेके भी सर्च कर सकते हो। एफिलिएशन जो यूज कर रहे हो वो भी डाल सकते हो, और एल्स आप ऑर्किड आईडी के थ्रू भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जब सर्च किया तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यही मेरा अकाउंट है। तो मैं यहाँ पे फिर क्लिक करूँगा नाम के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखो स्कूपर्स का जो फ्री आपको जो प्रोफाइल वो शो कर रहा है। यहाँ पे आपका 10 पब्लिकेशन, आई गेस 10 पब्लिकेशन देखने को मिलेगा फर्स्ट पेज पे। अभी लॉगिन नहीं है, आप देख पा रहे हो। तो फर्स्ट पेज का जो आर्टिकल है सब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फ्री ये लुक ऑफ सर्च में आपको यहाँ पे जो रिसेंटली जो पब्लिश हुआ है ये मिल रहा है। तो यहाँ पे आप सॉर्ट नहीं कर सकते। मैंने लॉग आउट करने के टाइम पे इसको ओल्डेस्ट कर दिया था, बट ये आपका न्यूएस्ट सीक्वेंस पे, आपका असेंडिंग सीक्वेंस पे दिखाई देगा। एंड यहाँ पे तब आप आके क्रॉस चेक कर सकते हो, मतलब उसी टाइम पे अगर आपने पब्लिश किया है। मोस्टली इट विल टेक सम टाइम, स्कूपर्स में एंट्री होने के लिए इट विल टेक 1 और 2 मंथ ऑल्सो। बट अगर आपको ये श्योरिटी है कि वो इंडेक्स है जर्नल एंड वो नहीं आ रहा है, तो आप स्कूपर्स का कॉन्टैक्ट में भी जाके उनको मेल लिख सकते हो। आपका जो पब्लिकेशन हुआ था जर्नल का डिटेल देख के भी लिख सकते हो, तो वो लोग आपको बता भी देंगे कि वो कब तक इंडेक्स होगा और होगा कि नहीं होगा, कि जर्नल अभी आउट ऑफ इंडेक्स होने के प्रोसेस में है, सो दैट आपका पेपर होगा कि नहीं वो भी आपको क्लैरिटी हो जाएगा। तो ये हो गया। इस हिसाब से यहाँ पे आप आके क्रॉस चेक कर सकते हो। जहाँ पे यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है वही सब पेपर जो मैंने देखा था। तो आप यहाँ पे अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट मीन्स आपका पेपर स्कूपर्स में इंडेक्स है। सिमिलरली अभी क्या करेंगे, उसी पेपर को अगर मैं वेब ऑफ साइंस में ट्रैक करना चाहूँ, क्योंकि वो जोलॉजिकल इंडेक्सिंग बता रहा था, कोर कलेक्शन पे नहीं है। यहाँ पे जो शो करता है आपका कोर कलेक्शन का मैट्रिसेस को वो बनाता है। कोर कलेक्शन पब्लिकेशन को लेके जो 80 यहाँ पे देख रहे हो, टोटल 98 दिखा रहा है। दैट मीन्स हाईलाइट कर देते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ है जो कि कोर कलेक्शन का नहीं है बट इंडेक्स है इन अदर डेटाबेसेस, तो वो यहाँ पे ले रहा है। बट यहाँ पे क्योंकि वो कोर कलेक्शन का ले रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करता हूँ। यहाँ पे मैं उसको न्यूएस्ट फास्ट है तो इसको भी हम ओल्डेस्ट फास्ट कर देते हैं। एंड क्योंकि 2016 का अगेन पेपर है, तो आप देखो यहाँ पे आई थिंक पहले भी आ गया। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, अभी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे है ये वाला।
एंड एज जूलॉजिकल इंडेक्सिंग मैं बोल रहा था कोर कलेक्शन का नहीं है तो नॉट इंडेक्स्ड, बट एटलीस्ट ये यहाँ पे शो कर रहा है वेब ऑफ साइंस के प्लेटफॉर्म पे। बट कोर कलेक्शन अगर ESCIB है तो आप देखो यहाँ पे मैंने लॉगिन किया था, क्योंकि वही आपको मैं दिखाने के लिए इसको फिर मैं चेंज कर देता हूँ जो मैंने सॉर्ट किया था न्यूएस्ट फर्स्ट करके। और अभी क्या करते हैं, मैं लॉग आउट भी कर देता हूँ आपको जस्ट बताने के लिए। एंड लॉग आउट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, वेब ऑफ साइंस पे फिर चलता हूँ, मेरा जो प्रोफाइल है। तो अभी क्योंकि ये लॉगिन नहीं है, होपफुली लॉग आउट हो गया हो। एंड सिमिलरली जैसे स्कूपर्स में आपको 10 मतलब फर्स्ट पेज पे आपको 10 रिसेंटली पब्लिश्ड आर्टिकल दिख रहा था, यहाँ पे भी वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बता रहा है असेसिंग द फ्री व्यू ऑफ वेब ऑफ साइंस, आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया, तो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो डू। एंड यहाँ पे अगर आप आओगे तो आप देखो रिसेंट पब्लिकेशन, जो 10 मोस्ट रिसेंट पब्लिकेशन यहाँ पे दिख रहा है, जो फीचर स्कूपर्स में नहीं है। स्कूपर्स में हम फ्री लुकअप पे जब जाएंगे, और एक बार मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ, ये फ्री लुकअप है। इवन आपका जो 10 पब्लिकेशन के फर्स्ट पेज पे जितना भी आ रहा है, वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल नहीं है। सो आपको खाली स्क्रीनशॉट की इसका आप पेज को प्रिंट लेके प्रूफ दिखा सकते हो। एंड एटलीस्ट यू कैन से कि जो लिंक आपका बन रहा है, स्कूपर्स का आपका ऑथर लिंक बन रहा है, उससे वो वेरीफाई हो रहा है। तो बट यहाँ पे और एक अच्छा चीज़ क्या है वेब ऑफ साइंस पे, जो आपको फ्री लुकअप पे जो मतलब रिसेंट 10 पब्लिकेशन आ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक का सिचुएशन ऐसा ही है, तो इसको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है मोर एक एसेसन नंबर होता है, तो उसको अगर फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको लेके चलता हूँ। इसको यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आपको देखिए बाकी सब डिटेल भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको जाना है मोर डेटा फील्ड पे। अब जब मोर डेटा फील्ड पे जाओगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जो कि एसोसिएशन नंबर है, एंड वो है वेब ऑफ साइंस एसोसिएशन नंबर। तो ये आप प्रिंट कर सकते हो, इसको आप एज ए प्रूफ ले सकते हो। तो ये आपको डायरेक्ट बता रहा है कि ये वेब ऑफ साइंस में इंक्लूडेड है, एंड कौन सा कैटेगरी में है, इंडेक्सिंग भी, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कोर कलेक्शन का SCIE। तो इस हिसाब से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अकाउंट आप फ्रीली क्रिएट कर लो एंड देखो कि आपके पास एसएस क्या है। आपके सर्वर जो यूनिवर्सिटी का सर्वर यूज करके भी शायद आपको एसएस हो, फुल एसएस हो, इवन स्कूपर्स का भी एसएस हो। बट अगेन आई वुड लाइक टू से कि आप ये गलती ना करो, जो गलती हमने किया था। एंड क्यों क्या पैरामीटर को ध्यान पे रख के हमको जर्नल सिलेक्ट करना है, वो हम अगले और कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड सो दैट आप ऐसा ना हो कि वैसे ही एक जर्नल को कोई एजेंट और कोई किसी का हेल्प लेके आप कर रहे हो शॉर्ट टर्म गोल लेके, एंड पता चला जिस टाइम पे पब्लिश हुआ उसी टाइम पे ही हट गया। तो वो गलती ना हो, एंड वो गलती नहीं होगा, आई एम श्योर। एंड हम उसको सुधारेंगे, हम और उसका वे आउट भी फाइंड आउट करेंगे कि क्या आपको ध्यान में रखना है। So thank you for watching this video. Please hit like and hit the bell icon also to get notification. Stay tuned.